हेलो किड्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा हम पैसेज लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज इस पैसेज को पढ़ते हैं और इस छोटी सी स्टोरी को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी में होता क्या है, ठीक है। और देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं स्टोरी को। देखिए, रीड द पैसेज बिलो, ठीक है। जो नीचे हमारा पैसेज दिया है इसे इसको रीड करते हैं। चलिए, अदिति वेंट टू अ डिपार्टमेंट स्टोर। अदिति जो है एक डिपार्टमेंट स्टोर गई, ठीक है। सेल्समैन आस्क्ड हर, सेल्समैन जो सेल्समैन है ना, जो सेल्समैन ने उसे क्या पूछा है, आस्क्ड हर कैन आई हेल्प यू, है ना, कैन आई हेल्प यू। सेल्समैन ने उससे पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई मीन्स मैं, हेल्प मतलब मदद करना, यू मतलब आपकी या तुम, ठीक है। तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अदिति टोल्ड हिम दैट सी वॉज लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। अदिति ने उसे क्या बोला, ठीक है, उसे बताया, अदिति ने उसे बताया कि वह जो है ना, एक वो जो अदिति ने उसे बताया कि वह एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी जूते यानी अ पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ी जूते वो क्या कर रही है, लुकिंग फॉर। यानी लुकिंग फॉर मतलब, लुक फॉर का मतलब होता है, एक लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ड है, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूअस में क्या होगा, लुकिंग फॉर, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, लुकिंग फॉर। यानी कि अदिति जो है उसने बताया कि वह एक जोड़ी जूते क्या कर रही है, ढूंढ रही है, ठीक है, फाइंड कर रही है। द सेल्समैन टुक हर टू द शूज़ सेक्शन, ठीक है। सेल्समैन ने उसे जूता, सेल्समैन ने उसे जूता ये क्या है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई वर्ग, कोई भाग, यानी जहाँ जूता का मतलब जहाँ जूता लगा हुआ है ना, जूते का बहुत सारा खंड लगा हुआ है, तो सेक्शन यानी भाग, या बोल सकते हैं एक और अनुभाग, है ना। तो सेल्समैन ने कहा, सेल्समैन उसे जूता अनुभाग में क्या करो, जूता अनुभाग में ले जाओ, है ना, या उसे जूता अनुभाग में उसे ले गया। सेल्समैन उसे जूता अनुभाग में टुक हर टू द शू सेक्शन, जूता अनुभाग में ले गया। अदिति looked at all the shoe wondering which one she should buy, ठीक है। अदिति looked at all the shoes, अदिति ने क्या किया, अदिति ने सभी जूतों को देखा, ठीक है, और सोच रही थी, वंडरिंग कर रही थी, ठीक है। और क्या सोच रही थी कि उसे कौन सा मतलब उससे जो है, अदिति को उसे कौन सा जूता खरीदना चाहिए, है ना, कौन सा जूता उसे खरीदना चाहिए। सी देन चूज़ अ पेयर ऑफ ब्लू शूज़, तो उसने क्या किया, कौन सा जूता उसने चूज़ की, तो फिर उसने जो है नीले जूतों की, है ना, ब्लू शूज़ यानी नीले जूतों की एक जोड़ी जो है चुनी, एक जोड़ी जो है वो चूज़ की यानी चुनी। ट्राई देम ऑन शेड द सेल्समैन, द शूज़ फिट हर परफेक्टली वेल। ट्राइड देम ऑन, तो उसने क्या कहा, उन्हें ट्राई करो, उन्हें पहनो, ठीक है, उन्हें आजमाओ, सेल्समैन ने ऐसा कहा, ठीक है। तो द शूज़ फिट हर परफेक्टली वेल, शूज़ फिट हर परफेक्टली वेल। देखिए, शूज़ जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, शूज़ जो है उन्हें क्या हुआ, मतलब जो खरीदी थी उसने बिल्कुल फिट आने लगे, है ना, जो शूज़ थे वो उसे जो है बिल्कुल फिट आते हैं। शी बाउट देम एंड केम होम, तो शी जो है उसने जो है जूता खरीदी, है ना, उसने जो है जूता खरीदी और वो घर चली गई, वो कहाँ चली गई, घर आ गई, ठीक है। द नेक्स्ट डे शी वोर द न्यू पेयर ऑफ शूज़ टू अ बर्थडे पार्टी। ऑल हर फ्रेंड्स शेड हाउ लवली दिस शूज़ आर, ठीक है, हाउ लवली दिस शूज़ आर। तो देखिए, अगले दिन जो है क्या होता है, अगले दिन उसने जो उसका जन्मदिन था ना, तो उसके अगले दिन जो है जन्मदिन की पार्टी में उसने जूते की नई जोड़ी जो है पहनी, ठीक है, उसने जो है जन्मदिन की पार्टी में जूते की नई जोड़ी जो है वो पहनी, ठीक है। ऑल हर क्या है, ऑल हर फ्रेंड्स सेड, ठीक है, ऑल हर फ्रेंड्स सेड हाउ लवली दिस शूज़ आर, तो उनके सारे दोस्तों ने कहा, उनके सभी दोस्तों ने क्या कहा कि ये जूते कितने प्यारे हैं, है ना, ये जूते कितने मतलब लवली है, कितने प्यारे हैं। तो ये है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग दूसरा जो है पैसेज है, दूसरे पैसेज की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए, तो दूसरा पैसेज क्या है, थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म विथ लाइटनिंग एंड थंडर, ठीक है, जो तूफान है वो बिजली और थंडर
थंडर मीन्स बिजली और गरज के साथ आने वाली तूफान है या आने वाला तूफान है, ठीक है। लाइटनिंग इज़ अ ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है या तड़ित बोलते हैं ना, जो तड़ित होती है वो बिजली की चमक, बिजली की एक चमकीली चमक। ब्राइट फ्लैश का मतलब क्या होता है? एक चमकीली चमक। तो एक चमकीली चमक है ना, यानी कि बिजली जो है तड़ित जो है बिजली की एक चमकीली चमक है। थंडर इज़ अ काउज्ड बाय लाइटनिंग। थंडर जो है यानी कि जो गड़गड़ाहट है या गरज है वो बिजली के कारण होती है, लाइटनिंग के कारण होती है, ठीक है। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म देयर इज़ अ हैवी रेन विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। थंडर स्टॉर्म के दौरान या तूफान के दौरान तेज़ हवाओं, स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब क्या होता है? तेज़ हवाओं। तो तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होती है। देयर इज़ हैवी रेन, है ना, भारी बारिश होती है। व्हेन देयर इज़ अ थंडर स्टॉर्म द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू गो इनटू अ बिल्डिंग और अ कार इफ़ यू हैपन टू बी आउट इन द ओपन। देखिए, जब थंडर स्टॉर्म आती है या जब तूफ़ान आता है तो सबसे अच्छी बात ये है, बेस्ट थिंग टू डू, यानी सबसे अच्छी बात ये है कि यदि आप इफ़ यू हैपन, है ना, यदि आप खुले में हो तो किसी इमारत, है ना, तो किसी इमारत यानी बिल्डिंग या कोई कार या किसी इमारत या कार में चले जाएं, गो, ठीक है, या किसी इमारत या कार में क्या हो जाए, वो चले जाए। अगर क्या आती है, थंडर स्टॉर्म आती है तो और खुले में है तो आप इस तरह कार में या इमारत में चले जाएं। डोंट स्टैंड अंडर अ ट्री एज अ थंडर स्टॉर्म कैन स्ट्राइक इट। डोंट स्टैंड, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे जो है, अंडर अ ट्री, किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहे, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहे, क्योंकि तूफ़ान जो होता है वो इसे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है, ठीक है। जो ईट है यानी ईट कौन, पेड़ जो है, तूफ़ान जो है वो जो है पेड़ को जो है तूफ़ान वो क्या कर सकता है, इसे स्ट्राइक कर सकता है या हमला कर सकता है, या बोल सकते हैं उस पर तूफ़ान आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो स्टे आउट ऑफ वाटर बिकॉज यू कैन हैव एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। स्टे तो क्या रहे, स्टे रहे, कब स्टे रहे, पानी, जो पानी होती है, ठीक है, पानी जो होती है दूर रहे, ठीक है, पानी जो होती है उससे क्या रहे, दूर रहे। क्यों दूर रहे, पानी से दूर रहे क्योंकि आपको जो है क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका लग सकता है, यानी आपको बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए पानी से जो है दूर रहें, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट दैट, देखिए, दैट स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड ऑफ मेटल, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मेड ऑफ मेटल, यानी स्टे अवे रहे, किससे स्टे अवे रहे, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट से अवे रहे जो स्टे अवे रहे जो मेटल की बनी हो, यानी धातु से जो बनी है, धातु से बनी किसी वस्तु से दूर रहें, ठीक है। देखिए, इफ़ यू आर, देखिए आगे क्या है, इफ़ यू आर प्लेइंग एन आउटडोर गेम स्टॉप इट एट वंस एंड मूव टू अ सेफर प्लेस, ठीक है। देखिए, यदि आप कोई आउटडोर गेम खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, यदि आप कोई आउटडोर गेम खेल रहे हैं तो इसे तुरंत क्या करें, तो इसे तुरंत जो है रोक दें, ठीक है, यानी आउटडोर गेम खेलना बंद करें, उस समय तुरंत उसे रोक दें, नहीं खेलें, ठीक है। और मूव टू अ सेफर प्लेस, और मूव करें कहाँ, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यानी सेफर प्लेस पर यानी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पैसेज। तो सबसे पहला ऊपर हेडलाइन क्या है, रीड द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन ऑल द कलेक्टिव नाउन्स। देखिए, अंडरलाइन ऑल द कलेक्टिव नाउन, तो जितने भी कलेक्टिव नाउन है इसमें अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कि आपको लोग को, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत लोगों को कलेक्टिव नाउन, आई होप आप लोग को नहीं आता होगा, तो मैं आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जो है मैं आप लोग ग्रामर क्लियर करूँगी इसमें, ठीक है। और ये जो है एक छोटा सा पैसेज है और ये आपको पैसेज भी क्लियर हो जाएगा और आपका ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर जितने भी हैं मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वी सैट डाउन इन द शेड ऑफ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ठीक है। क्लम्प, तो क्लम्प का मतलब क्या होता है, गुच्छों, है ना, क्लम्प का मतलब गुच्छा और या झुरमुट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हम जो है पेड़ों की गुच्छों की छाया में बैठ गए, ठीक है। वी कुड हियर द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, हम जो है चिड़ियों या पक्षियों की चहचहाट सुन सकते थे,
ठीक है। वी लुकड अप एंड सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री। हमने देखा, लुकड अप यानी ऊपर देखा, हमने देखा, क्या देखा कि हमने यह देखा कि पेड़ों पर पक्षियों का झुंड बैठा हुआ था। पेड़ों पर जो है पक्षियों का झुंड बैठा हुआ था। द बर्ड्स हैड देयर नेस्ट इन द ट्रीज। जो चिड़िया थी, है ना, जो मतलब जो क्या थे, जो पक्षी थे, है ना, जो पक्षी यानी पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले थे, है ना, पेड़ों में जो थे पक्षियों के घोंसले थे। किसके घोंसले थे? पक्षियों के घोंसले थे। वी क्लाइम्ड अप टू सी इफ़ देयर वर एनी चिक्स इन द नेस्ट। हम जो है क्या किए, चढ़ गए, है ना, हम जो है क्या किए, चढ़ गए, यानी कहाँ चढ़ गए हम लोग? चूजे। चिक्स का मतलब क्या होता है? चूजे, है ना। तो हम जो है यह देखने के लिए, किसको देखने के लिए, हमने जो है यह देखने के लिए ऊपर चढ़ गए, ठीक है, ऊपर चढ़ गए कि घोंसले में कोई चूजे तो नहीं है ना, यह चूजे है या नहीं है, ऐसा करके हमने ऊपर देखने के लिए यह चढ़ गए। वी कुड सी अ क्लच ऑफ एग्स इन ईच ऑफ द नेस्ट, ठीक है। वी कुड सी यानी कि हम जो है प्रत्येक घोंसले में अंडों का समूह, क्लच ऑफ एग्स का मतलब क्या होता है? अंडों का समूह देख सकते थे, ठीक है, देख सकते हैं, सॉरी। हम जो है घोंसले के, प्रत्येक घोंसले में अंडों का समूह जो है देख सकते हैं। वी कुड ऑल्सो सी अ बीहाइव ऑन वन ऑफ द ट्रीज, ठीक है। वी कुड यानी हम जो है एक पेड़ पर मधुमक्खियों का, इसका मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। तो हम जो है एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी देख सकते थे, मधुमक्खी का छत्ता भी क्या कर सकते थे? बिहाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छाता, ठीक है। बिहाइव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छाता। देखिए, मधुमक्खी का छाता यहाँ लिख दिए हम आप लोग को। देखिए, तो देख रहे हैं बिहाइव का मतलब मधुमक्खी। तो हम जो है हम क्या देख सकते हैं? हम एक पेड़ पर, ठीक है, हम किसी एक पेड़ पर क्या कर सकते हैं, या जिस पेड़ पर चढ़े हैं उस पर मधुमक्खी का छाता देख सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। देयर वाज अ स्वार्म ऑफ बीज इन इट, ठीक है, स्वार्म ऑफ बीज इन इट यानी कि देयर वाज स्वार्म का मतलब क्या होता है? झुंड। किसका झुंड? मधुमक्खी का झुंड। तो उसमें क्या था? उसमें मधुमक्खी का झुंड था। इन इट यानी उसमें मधुमक्खी का क्या था? झुंड था। वो देखा तो वो क्या दिखा उसे? मधुमक्खी का झुंड दिखा, है ना। वी केम डाउन क्विकली विदाउट डिस्टर्बिंग देम। वो क्या हो गया? हम उन्हें जो है हम क्या किए? उन्हें परेशान किए बिना, विदाउट डिस्टर्बिंग यानी परेशान किए बिना जल्दी से नीचे उतर गए, जल्दी से नीचे केम डाउन हो गए यानी नीचे उतर गए, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को देखिए, तो मैं आप लोग को 3 पैसेज आप लोग को क्लियर कर दी उसमें। तो आई होप आप लोग को ये छोटे छोटे पैसेज बहुत अच्छे लगे होंगे, है ना। और आप लोग का वर्ड पावर, वोकेबलरी जो है ये सब आप लोग का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इससे। तो आप लोग को ग्रामर भी हम आप लोग के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो लेकर आएंगे और उसके थ्रू आपका ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये छोटे पैसेज बहुत अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।